अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। शो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि गैलेक्सी लॉलीवुड को नॉमिनेट किया है हम सोशल मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट पोर्टल कैटेगरी में। अम्मा को नॉमिनेट नहीं किया बेस्ट वेब शो में। उन्हें कहा कि व्यूज कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो ये हमारी पूरी कैटेगरी ना हिल जाए, बाकी लोगों को मौका मिले जीतने का। अम्मा मौका कहीं मिलना भी नहीं। तो अम्मा खैर नॉमिनेट नहीं हुई अम्मा टीवी में, लेकिन गैलेक्सी लॉलीवुड नॉमिनेट जरूर हुआ है बेस्ट सोशल मीडिया पोर्टल में। तो आप लोग जरूर जाके हमें वोट करें ताकि हम लोग जीत सकें, है ना बच्चों? वोट करना, गैलेक्सी ने अम्मा दी है आपको। ओहो, हाँ जी, तो आप अम्मा को बता वोट दो दें। अब आपको अम्मा से कितना प्यार है। गैलेक्सी ने अम्मा दी, आप अम्मा को वोट दो। तो देंगे मेरे बच्चे। तो जो लिंक है नीचे डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग जाके वोट कर सकें। लास्ट वीक के एपिसोड में जो फीडबैक आया उसको हमने टेक इन अकाउंट किया, तो शो में आपको नजर आएगी जो आपने बातें कुछ की। आज अम्मा टेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात है जिसपे अम्मा का टेक जाने के लोग बरकरार हैं। तो शुरू करते हैं विद अम्मा टेक। अम्मा टेक में आज हम बात करेंगे जो पेमरा ने ड्रामा सीरियल जलन को बैन कर दिया है। इसके अलावा प्यार के सदके और इश्किया के रीरन्स भी बैन हो चुके हैं, पर जो मेन बात हो रही है वो है जलन के बैन के हवाले से। अम्मा ने लास्ट वीक कहा था जलन को बैन हो देना चाहिए, तो बैन अब हो गया। तो क्या टेक है आपका इसके ऊपर? मेरा टेक ये है कि इतना गंदे ड्रामे में दिखाया, बैन वाली बात मैं नहीं पता होती, मैं गुस्से क्या सी बैन, ये चीज़ बननी नहीं चाहिए। अच्छा, ये ज़िया के दौर के जो है ना लोग, इनको लगता है कि बैनिंग इज द सोल्यूशन, के बैन कर दो चीज़ों को और रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, है ना। मैं कह रही हूँ कि बैन वाली बात किसी के चलते कारोबार में बैन होना नुकसान की बात है। एंड चीज़ तुम बनाओ क्यों कि बैन की नौबत आवे। अब ये जलन ड्रामा था, इसमें गंदगी का अंत था। एक वक्त गुजरता है, साल 2 साल 3 साल, कोई बहन जलालत करती है, आम जिंदगी में भी करती होगी। इस ड्रामे में खूनी रिश्ते से बढ़ के मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती। सगी बहन बहन से इतना प्यार करती, माँ बाप। निशा को किसी चीज़ का नहीं आया। इतनी गंदी वो बच्ची, इतना गटर उस बच्ची को दिखाया, ये बिल्कुल हद थी। वो बच्ची प्रपोजल आया, उसके साथ उसने कमर कस ली कि मैंने इस रिश्ते में ये करना है। मेहंदी पे, उस पे मायों, एक एक चीज पे अंगूठी, एक एक चीज पे वो बच्ची करैक्टर दिखा रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने यह बर्दाश्त तो पब्लिक के लिए ठीक नहीं लगा आपको देखना? बहुत बहुत गंद से। अच्छा, अगर आप पता है मुझसे पूछे ना, तो बैन करना कभी सोल्यूशन नहीं होता। बैन कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर फिल्म है तो उसमें आप रेटिंग कर दो, टीवी शो है तो उसमें आप स्लॉट आगे पीछे हो, तो बैनिंग इज नेवर द सोल्यूशन। अच्छा, मैंने पाकिस्तानी टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट मैंने इंटरनेशनली बड़े होते बहुत टीवी देखा है। मैंने फिल्म से ज़्यादा टीवी देखा है। तो जो इंटरनेशनल, मैं अमेरिका की बात करूँ, वहाँ पे उनके 5 बड़े मेन चैनल्स हैं, ABC, CBS, NBC, Fox और द CW भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उन पे जब एज आई वाज ग्रोइंग अप, आई वुड रियलाइज कि जो ये चैनल्स हैं ना, इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर कोई न्यूडिटी होती थी तो उसको ब्लर कर देते थे। लैंग्वेज में उनको ज़रा कंट्रोल था कि क्या बात बोलनी है क्या बात नहीं बोलनी। और हम अमेरिका की बात करें, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है उनसे, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, बट वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप क्या दिखा सकते हो क्या दिखा नहीं सकते। उनकी भी बॉडी है FCC, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, जो देखती है कि उन्हें अगर लगे कि भी ये कुछ चल रहा है, ये हमारे अवाम के लिए अच्छा नहीं है, लोग कंप्लेन करें, तो वो भी एक्शन लेते हैं। उनका भी सिमिलर प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक मुल्क है वहां पर, तो हमारे भी बिल्कुल उस तरह का प्रोसेस है। अब जो अमेरिका में जो उनका जो केबल नेटवर्क है, जहाँ पे जो पेड है, जो प्रीमियम है, जहाँ पे HBO है, शो टाइम है, जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स लगता है, ट्रू ब्लड हो गया और इस तरह के शोज है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। वहाँ पे आपको नजर आएंगे, वहाँ पे अगर कोई सेक्सुअल सीन्स बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे न्यूडिटी पे कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, ज़बान वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक है डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जिस तरह हमारे जो बड़े मेन ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, हमारे जियो, हम, एयरवाई, इन पर भी उस तरह लिमिटेशन आती हैं कि ये लोग क्या दिखा सकते हैं क्या दिखा नहीं सकते। दुनिया भर में अग्री किया जाता है कि 10 बजे का स्लॉट है ना, उसके बाद का जो स्लॉट है वहाँ पे आप थोड़ा रिस्की कंटेंट चला सकते हैं। इंडिया में ज़्यादा बिग बॉस हम लोग बहुत शौक से देखते हैं, आप लोग जज कर सकते हैं हमें। तो बिग बॉस पहले लगता था 8-9 बजे करीब, फिर लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत बोल्ड कंटेंट है, उन्होंने उसको 10 बजे के स्लॉट पे डाल दिया, ताकि बच्चे तब तक सो चुके होते हैं मोस्टली, तो वो ज़रा एक स्लॉट कंसिडर किया जाता है कि थोड़ा रिस्की स्लॉट है। तो सिमिलरली पाकिस्तान में भी अगर ये ड्रामा था, इसको बैन ना करते, इसको 10 बजे के बाद वाले स्लॉट में डाल देते, है ना अम्मा। लेकिन पता है जो इंटरनेशनली भी जो शोज आते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में जब न्यूडिटी आई थी तो बहुत उस पर जिक्र हुआ था, उसमें इंसेस्ट है तो उसका भी बहुत ज़्यादा शोर मचा था। तो जलन में ऑलमोस्ट इंसेस्ट ही है, इंसेस्ट होता है जब मतलब कि अल्लाह माफ करे बहन भाई या माँ बेटा वाला दिखाते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट वही मैं कहूँगा बॉर्डर इंसेस्ट ही थी एक तरह से। जलन ड्रामे में इतना गंद था कि जिस तरह कुत्ते का गोश्त खाओ तो आपको कराहत आएगी ना, नफरत आएगी।
ये रिश्तों का तकद्दुस भी सेम इसी तरह है। तो उसको देख देख के करहत आ रही थी कि वो बच्ची क्या हरकतें कर रही है। मेरी पूरी इस कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मैं बैन के हक में नहीं हूँ, बट काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि पेम्ब्रा ने क्या इलॉजिकल सी बात कर दी, भाई ये क्या बेहूदगी। पाकिस्तान में रही तो आपको बताते चलूँ कि दुनिया भर में इस तरह के कानून है, वहाँ पर भी ऑब्ससीनिटी को लेके क्या बात डिसेंट है क्या डिसेंट नहीं है, उनके ऑब्वियसली क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, फिर वहाँ पर भी है। तो ये थोड़ी जलन की हमने बात कर ली है ना, आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसके बाद हम बढ़ते हैं ड्रामों की तरफ। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और ड्रामा के रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रामा सीरियल मुश्क से। तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा? मुश्क का मैं बाद च दसांगी कि इंतजार रहा। पहले तो इमरान रशीद मैं कन्न मरोड़ना चाहनी हाँ। क्यों भाई मेरे अल्लाह नहीं जेड़ा ट्रेन वाला सीन उन्होंने किया। भाई मेरे अल्लाह मेरी एक मिनट लाओ तो इमरान बेटा एडा तो हीरो गिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं सी। तेरी सान बहुत जरूरत है, तेरे घर वालों तेरी बड़ी जरूरत है। छोटा जिना तेरा बच्चा, तेरा की मकसद से एडा कूद गया। इमरान की अम्मी ने भी इस बात को काफी अपसेट हुई थी, वो भी उन्हें बड़ी बिस्ती की थी इमरान की इस बात पे। बिस्ती किस में करनी आती अम्मी जुतियां मार दूं फिर चैन मिलना। हनी की मकसद से है फजूल तुक भी नहीं सी एवं कूद गया चीज कि मैं खतरे लेकिन वो बड़ा फिल्मी सीन लगा ना, वो आते ट्रेन चल रही होती है देखते हैं। सोहना लगा इमरान अशरफ शादी रेंज हुंदा सी, बड़ा ही प्यारा लगा। अच्छा अब ड्रामे में ना मुश्क ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। बस एक दो छोटियां जियां गल्लां ने ये आ जाती है बातें जो बोल। नहीं फुल अच्छा जा रहा है, बहुत मजे का ड्रामा है। बस ये इसमें जो ताई दिखाई है, मैंने सिर्फ यह दसिया जाए ताई की दिखाई है। जब पहली वाली एपिसोड थी उसमें गुड्डी को लेके आई थी महक, ताई ने गुड्डी महक की जी कहानी जी मेरे पल्ले नहीं पैंदी। दादा अबू ने कहा सी चल, महक ने कहा चल जा गुड्डी लैके तो कमरे च जा, तो वो कुत्ती भौंकदी भौंकन मतलब उसकी ये था कि मतलब बोलना चाहती है, मतलब इसकी इतनी नहीं है। अब इस वाली एपिसोड में चाची ने की दिखाता ताई ने सॉरी है नहीं, वो महक फोन करती है दादा को कि इस तरह गुड्डी को भेज दिया, तो दादी वो कहती है दरवाज़ा खड़खड़ाती है, ताई दादा का फ़ोन आया, दादा का फ़ोन सुन लो। ताई दी एड्डी जरूरत दिखाती, ताई दादा का फ़ोन नहीं सुनती। अच्छा फ़ोन नहीं सुनती, दरवाज़ा फिर दादा ताई को खुद फ़ोन कर लेता उसके फ़ोन पे, ताई फ़ोन नहीं चुकती। ताई तो चुड़ैल सी दिखाई थी नहीं शुरू से। चुड़ैल दिखाना वखरी गल है, एक बार सरे इकतदार सोरे के मत्थे जो लगन डी वखरी गल है। अच्छा वो बात गई। अब उसके बाद महक उसको कहने गई है आदम को अपने बच्चे के लिए, ताई ये भी कूद गई है गार्डा कहती है तुसी उन्हें जान किस तरह दिता, अल्लाह तेरी शान। महक इस घर की जान है, दादे के बाद वाली सीट महक की है, ताई कुछ नहीं की। ताई कहती उन्हें जान किस तरह दिता। अब ताई आदम के घर गई है, वहां भी महक घबरा जाती है कि महक कहती है मैं उसकी बहन तो मिलने आई थी गुड्डी के, पता क्या उसका नाम था, उसको सीन इतना अच्छा था वो जब इमरान कहता है कि अल्लाह वो के लिए बताती हूँ ना। हाँ अच्छा, तो उसके बाद आदम को भी ताई कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आदम भी छुपाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सारे ताई नू एडा पुतरे दुम्बा की दिखाया गया, मतलब ताई दी मैंने पावर नहीं समझ आ सकी की दिखाई है कि ताई कहती मैं सब फना कर दांगी, कुछ जाके दिखावे ट्रेन पे। अच्छा खैर आगे बताओ। अच्छा अब इसमें ना वो सीन है ना, महक उसको आदम को कहने के लिए जाती है ना, तो ये दुआ मांग रहा होता है इमरान ना, आदम दुआ मांग रहा होता है कि अल्लाह मियाँ क्या हो जाए अगर मतलब मैं किस टाइम आया चल दुआ कबूल हो जाती, कितने ना ही कबूल होंगे अल्लाह मियाँ कबूल हो अगे जी उन्हें कहानी सुनाई वो तो बेचारा दिल ही टुट गया ना आंदी ना लिया कहानी सुनता। इस बात में मुझे ये गलत बात लगी, महक आई है, महक दे बच्चे का अगर खतरा के बच्चा लैके गुड्डी चला जाए, तो गुड्डी भी रज के लुच्ची दिखाई है ठीक है। अब महक ने उसको पूरी कहानी सुनाई, मैं लंदनों आई, मैं बैठी, मैं नमाज पढ़ी, मैं बच्चा रखा, मैं बच्चा चुकया, मैं टिकट पा, एडी लंबी जड़ी कहानी सुनाई है। एक कहानी सुनाती कहती आदम मेरा बच्चा बकाया तन कहानी बाद च सुनाऊंगी, जा पहले मेरे बच्चे का कुछ कर ले, सारी कहानी बाद च सुनानी चाहिए सुना, एडी लंबी कहानी उस टाइम सुना दी की तो किसी। अच्छा इसी ने पता नहीं कुछ मिसिंग था, मुझे वो इतना इम्पैक्ट नहीं फील हुआ कि मतलब वो दुआ मांगी वो आगे वो दुख था, पता नहीं कुछ समथिंग वाज मिसिंग। अब मुझे पता क्या कुछ लगा मुझे मिसिंग है ना सीन में। हाँ तो अब इसमें गुड्डी का मतलब है गुड्डी मुझे ड्रामे की ये भी नहीं अच्छी लग रहा। इमरान अशरफ आदम इतना अच्छा बाय नेचर दिखाया है, इतना अच्छा जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत अच्छा लविंग प्यार केयरिंग करने सारा कुछ। वो जी गुड्डी बेहिस बदमाश लुच्ची ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेयर बनना है ना, मैनू नहीं वो चंगा। मतलब कहानी पता है बहुत सॉलिड है, मतलब कि एक ऐसे मजा आता है कि आगे क्या होगा, प्रॉपर सीन्स हैं। हाय नहीं उसमें जो जेल में बंद नहीं है वो जो बूढ़ा आदमी
वो कह रहा सुहेल तेरी समीर। बेटी 13 साल, तेरी बेटी 14 साल की हो गई, खाना छोड़ देता, वो क्या होगा। इमरान ने कहानी बड़ी अच्छी लिखी है, एफर्ट डाली इंसानों ना, कैसे बांधा वही हुआ कह है। रहा हूँ, हाँ, एफर्ट डाली अगले है। एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, हम शिद्दत से इंतजार करते मतलब हैं। कहानी प्रॉपर लिखी हुई है, प्रॉपर सबके आर्क्स मजे हैं, की है। सीन्स अच्छे हैं, हाँ, मजा आ रहा है ना ऑन द होल। मजा आ रहा आ है। गया होगा। हाँ आगे बढ़े फिर। आई थिंक हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल प्रेम गली के बारे में। तो प्रेम गली कैसा रहा? इंतजार है। प्रेम गली ड्रामा ये वाली जो एपिसोड थी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बेवजह एक बात को घसीटा। इस वाली एपिसोड में मेन सिर्फ ये था कि एक भूतनी, एक जिन्नी के चुड़ैल, जो भी मतलब है ना, वो इस मोहल्ले में मतलब है सारा। अच्छा। इसी बात को लेके पूरी एपिसोड थी। पूरी एपिसोड इसी बात पे थी कि कोई चुड़ैल है इस मोहल्ले में। ओह। ठीक है। और दूसरा मुझे ये नहीं आया कि जोया की माँ हर वक्त उसको कहती है, हर वक्त यही कहती है कि तू तैयार होगी, तू तैयार होगी, लिपस्टिक का फलाना कर, ये कर, इतनी सख्ती करती है। अब जोया ने इससे मिलने के लिए ना लड़के को अपने छत पे जाना होता है, मिलने के लिए छत पे जाना, उससे वापसी पे अपनी दोस्त से पार्लर से तैयार होके आई है। ठीक है, पार्लर से तैयार होके है, रात का टाइम है, छत पे जाना चाह रही है, पूरी तैयार है। माँ को एक एक चीज पे नोट करने वाली माँ, उसको ये नहीं लगा नहीं तू अद्धी रात जी तैयार की मतलब क्यों हुई हुई है, ये वाली बात नहीं नोट की, ये नहीं मुझे अच्छी लगी। ये वाली एपिसोड बस ठीक थी, इतनी नहीं मुझे अच्छी लगी। अच्छा, हाँ। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मुकद्दर की चिड़िया, आशिक हुसैन, आशिक हुसैन कह रहा हूँ, आशिक हुसैन और पागल बेगम। तो कैसी इस हफ्ते की एपिसोड? दर्द के मौसम। पिछली वाली एपिसोड में ना पागल बेगम ना दिखाया था मैं कि उसको जहर देती है ना, जहर के लड़की हो तो सूप छुपाती है, साथ देख लेता है, साथ ने वो सूप गिरा दिया होगा। हूँ साथ पागल सोचता पे अरे अम्मी बेगम कितनी जालिम है, राइमा को जहर देना चाहती हैं, वो किड्डा पागल है। सो दुनिया का सबसे रिश्ता जो बुरा होता है सौतन का होता है, बाप बच्चा फौत हो जाए इसके बाद जो दूसरा दुख औरत के लिए सबसे बड़ा होता है, ये वाली चीज़ होती है। वो इससे बड़ा दुखी कोई नहीं होता है। किस तरह तो करता पे है कि वो उन्हें प्यार दे। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा सीन है, वो ना राइमा आके ना नीचे आके बैठती है, पागल बेंग फिर उसको चल जाती है, फिर उन्हें बहस कर दी चढ़ चढ़ के कहती मैं 10 तो क्या होता है? फिर 850 का सूट, फिर वो कांटे हो, फिर वो हार हो, फिर से फिर वो की बकवास। उन्हें 1.5 बच्चों ने मेरा बीच में कहा हाँ, कि माँ अपने 1.5, वो मन पता सी मैं नहीं वो वाला, लोगों को लगता है 1.5 करोड़ लोगों ने बताया कि वो उसने वो खर्च किया। 1.5 करोड़ तो उसने खर्च कर लिया। यानी बच्चों में ये कहा था, यानी ये 1.5 करोड़ की ज्वेलरी लेती है तो उसने अपने मियाँ से कह दिया ना कि मैंने उसका सेट ले लिया था। बच्चों यानी वो 1.5 करोड़ का सेट पा रही है। ओदा मैं क्या कि तेरा 150 का सेट तू 1.5 करोड़ ही कह देता। रायमा ने बहस कर दी पई है कि तू बता तुझे कैसे पसंद किया, तूने कैसे उसे फंसाया, तूने कैसे उसे उलझाया, वो तो ऐसा है ही नहीं, तू गंदी तू मंदी। वो कहती है जा दफा हो पागल बुढ़िया, जा जाके उन्हें पूछ उन्हें मन फसान वास्ते की किया। बड़ी बेगम कहती है अच्छा तू ए कहनी पई है, तू देख तो ना कहते मैं तेरा अंजाम की करांगी। वो कहती तू मेरी जी बकवास करो बात नहीं आती। चिड़िया कहती तेरी हत्थ वकास वधी जान रही है, हूँ मैं तेरी शिकायत लानी लैनी आशिक हुसैन तो, तू ये जबान मूँह च नहीं पाती। पागल बेगम खतरनाक तो बहुत हैगी, वो बंदे गैब करा देंदी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾਹ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। पागल चिड़िया आगे कहती है आप एक जवान बेटी की माँ है, आप किस तरह बेटा वो जवान बेटी की माँ तो ये पर तू तो ओदी सौंकण में ना, वो मैं तेरी उम्र 10 साल है, तू तो ओदी दुश्मन है ना। ट्रू। अच्छा अब साथ बच्चा जो है साथ बेटा तेन पता है कि अम्मी जान मौका लभदी पई है कि किस तरह मैं मौका मिले मैं नन बदनाम करा। साथ उन चिड़िया ने कहता किचन च कहता खाना प्लेट च पाया, कहता खाना खा लो मेरे साथ। वो कहती है पागल शख्स जे मैनू उन्हें देख लिया, पागल बेगम ने उन्हें तो अगे मेरे पिछे पई हुई है, उन्हें तो मेरा कीमा कर देना नहीं, मैं अपने कमरे च जाके करना। अब इस बार अच्छा मैं गया हुआ था ना इस्लामाबाद मीटिंग पे, आशिक हुसैन मीटिंग में वापस आया, भाई आशिक हुसैन देख के खिल खिल गया, चिड़िया उससे बात के खुश हुई है। आप आने की इत्तला तो करते कि मेरा आशिक हुसैन आ गया। आशिक हुसैन कहता मैं गया वा ना तो जो मैं वक्त उसे कटिया मैं दस नहीं सकता, मैं तेरे बगैर हूँ कितने नहीं जाना, ए मैं पक्का फैसला कर लिया। लो जी। हाय अल्लाह जी अगला सीन क्या? पागल बेगम उन्हें पागलपन की हद कर दी,
ना साध ਨੂੰ शामिल किया ना कुछ किया। बड़ी बेगम क्या करती है, चिड़िया पे इल्ज़ाम लगाती है। आशुक से आना कहती है आपको पता है आपकी चिड़िया ने क्या किया? कहता क्या किया? कहती आपकी चिड़िया हमारे दामाद पे डोरे डाल रही है, उसे फंसाने की कोशिश। वो तो उनको वो ऐसे उनसे पूरा से होता कि तू ही बकवास करनी पई है। साथ खड़ा हो जाता है, बड़ी बेगम कहती है थे मार जाए। साथ कहता अम्मी अम्मी ये क्या कह रही हैं आप, इस तरह की कोई बात नहीं है। कहती नहीं यही बात है। वो आशुक हुसैन कहता राइमा, गुस्से से बुलाता राइमा को। राइमा आती है, फिर कहता बड़ी बेगम को चल बता ऐसे तू जो इल्ज़ाम लगा रही थी। वो बताती है, चिड़िया कहती है मेरी इस बात की गवाही अबीरा देगी। ना बीरा तेरी माँ ला दी, बीरा तेरी गवाही को देगी, तू तो जिससे तेली माँ है। कहती है बीरा देगी। कहती है अच्छा चले बीरा मेरी नहीं भी देगी ना, अपने मंगेतर की तो देगी ना, उसका मंगेतर कितना अच्छा है। अबीरा कह देंगी कि अम्मी झूठ बोलती पई है, ए बुखार च सी साध तो बुखार च देख नशा होया सी, अम्मी ने इल्ज़ाम लाया। अबीरा मैं कहनी बेटा जो तू यह गल कही है मेरा दिल से टीवी च जाके तेरा झाटा फड़ लूँ। नहीं आशुक हुसैन दे अगे नहीं जीन दिंदा पागल बेगम नू। नहीं तेरी माँ का आशक ही करेगा, नहीं उन्हें तेरी माँ को कूंडे च पा के पीस देना। हाय नहीं अपनी चिड़िया नू अगला उन्होंने कहता जी तेन क्या ते मैं पुरख चढ़ावांगा। वड्डी बेगम ने इल्ज़ाम ही लाता। वही गल वो कहता मेरी पाक दामन बेगम ते इल्ज़ाम लाया, ले हुण तू बची बुढ़िया मैं तेरा अंजाम की करांगा। खत्म हो गया अभी कहानी। कहानी खत्म हो गई है। तो आप अगली वाली एपिसोड में अबीरा के जो भी मिलकर अपने बाप को कह रही ना कि अब्बा कि चल जे तेन सच्चाई दस ही दी है तो तू मेरे खुदा वास्ता मीनू माफ कर दे। आगे बढ़े। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत के बारे में। तो कैसा रहा इस हफ्ते राज़ उल्फत? राज़ उल्फत ड्रामे का बच्चों ने पिछली दफा काम ने नहीं किया। काफी लोगों ने शिकायत की कि अम्मा ने क्यों नहीं किया। मैं दस नहीं मैं क्यों नहीं किया। पाकिस्तान ड्रामा कुछ पीटते नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं कर दी की। इस वाली एपिसोड भी कुछ नहीं। वो मुश्क आई है बुरे हाल पहुँच के दिहाड़े, नंगे पैर, दुपट्टा कोई नहीं, पूरी रात गैब, साथ सारा घर में होते हैं। वो इसकी हालत देख के घर से चले गए हैं कि मतलब है ख़राब जो सारा कुछ। अब इसके बाद ना उसको ना कमरे में जाके लिटा देते हैं। तो इस्माइल भाई डॉक्टर लेके आता है, डॉक्टर दवाई वगैरह जो भी सारा खून का इंजेक्शन वगैरह लगा के ना चला गया। महक मुशक की माँ कह रही है मुशक को खाए मेरी बेटी मेरी मासूम फरिश्तों जैसी मेरी मासूम किसके बहकावे में आ गई। मैं कहनी पई हाँ कि जे मुश्क मासूम है कि चलाक किस तरह होंगे होंगे। मुशक इसलिए मैं कहनी हाँ मासूम लफ्ज़ क्यों किया गया। वो बच्ची जिहड़ी अपने बाप दे नाल आटे लैन रही है, बाप ना मुकाबले करन रही है, उस तो ज़्यादा चलाक दलेर बदमाश बच्ची हो सकती, वो मासूम कितों हुई। वही गल सवेरे उठिए फिर है बदमाश बच्ची। सवेरे उठिए कहती मैंने फ़ोन लेके आओ, मैंने इर्तिज़ा से बात करनी है। छोटी बहन कहती है मुशक को कि अब्बा ने मना किया है उनके घर से किसी के साथ हम घर वालों ने रब्ता नहीं करना जब तक वो नहीं करेंगे। फिर है बच्ची अपने प्यो की गल रद्द कर दी, अपनी भैन कहती है ए मेरी जिंदगी का मामला है, अब्बा की जिंदगी का मामला नहीं गा कि जरा मैंने गल करनी, जा फोन लिया मैं गल करनी है। इर्तिज़ा को फ़ोन करती है कि कहती है ऐसे ऐसे ऐसे। इर्तिज़ा बस एक सही गल कहता। इर्तिज़ा कहता कुछ भी सी बस मैं यह दस दे तेन मैं साहबा ना मिलन मना किया सी तो तू नौवीं के घर चली गई। ये तेरी तू जिद्दी भी पकीदा कुछ भी होएगी। हाँ जी अच्छे तो वाकई कोई जवाब ही नहीं बनता। उत्थे कुछ होया नहीं होया, तू किस तरह चल गई। तो इर्तिज़ा ने हैगा कि साहबा नहीं गई तो ए गई हुई है। हाँ। उसके बाद इर्तिज़ा की एक्टिंग बहुत शानदार थी। तो वो बाद मैं कहनी डायरैक्टर ने जरा किया हनी कोई नुकसान नहीं होने दिता। क्या मतलब? हालांकि जिड्डा गुस्सा च ने इर्तिज़ा पहले मेज़ तोड़दा मुक्का मार के, उन्हें मुक्का च मारा कि मेज़ में कुछ नहीं होया। फिर उन्हें अपना फोन कंध ते मारता कि जिन्ना गल करते करते मेरा उन्हें फोन नहीं मारिया, उन्हें 3 किताबां चुक के सिट दित्तियां। बड़ी सफाई ना डायरैक्टर ने ना पूरे कमरे च बचत कर ली, बच्चे नूं जमीन ते सिटता। हालांकि अज तक मैं कभी किसी मुंडे नूं जमीन ते डिगदे जज्बाती होई देखा। डायरैक्टर ने कहा मैं चीज़ कोई नहीं तोड़नी, इतना बेटा तू अपने आप जिन्ना तोड़ सकना तोड़। हाय बच्चा कभी टिड्डू ने इंज करे, कभी इंज कभी कुछ। वो बेचारे को सारी एक्टिंग करा ली, उन्हें बहुत शानदार की थी। पर डायरैक्टर ने अपनी चीज़ां सारियां बचा लियां, एक चीज़ ही टुटन दी। हुण अगली एपिसोड जेह्ड़ा देखने असमैला ब्याह वाली गल मेरे को समझ नहीं पई। मुशक जिहड़ी है एड्डी क नफरत करदी इसमाइल दे पूरे घर वालियां को। उन्हां दी शक्ल देख चाहती, बच्चों को खाना देना चाहती।
ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। देखने और की अगली एपिसोड च आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल कश्फ के बारे में। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्फ ड्रामे में मैं कहती हूँ दानिश बच्चे जैसा डायरेक्टर, मैंने थम्स अप, मैं अन्नियां तरीफा कीतियां, मैं हुण शर्तियां लिख के दे सकनी हाँ। ए दानिश बच्चा किते छुट्टियां ते गया ते इन्हें अपने असिस्टेंट नूं कहा सी तू कर, असिस्टेंट ने रज के गलतियां कीतियां। 21वीं किस्त में फैसला हो गया था 2 दिन के लिए कश्फ और वजदान जा रहे हैं हनीमून के लिए। इस वाली पूरी एपिसोड च यही हुंदा रहा, इन्हां नूं पता ही नहीं माँ प्यो नूं हनीमून दा ए क्यों, बहुत गलत गल है कि पूरा एक चीज़ तय हो गई थी। अब इस वाली एपिसोड में कश्यप की माँ कहती है कि कश्यप की और छोटी बहन की ना दावत करनी है, कहते हैं फ़ोन करो, फुफ्फो आके बताते वो तो हनीमून पे गई है, कहती हाय है कि हालांकि माँ ने खुद दुआओं से रुखसत किया था उसको हनीमून के लिए। टैची लेने आई थी घर से, टैची नहीं कहती, अब उसने सेट और कलर का पहना था। तो पूरी एपिसोड में यही बात होती रही, बाप कहता मेरी मर्जी के बगैर गए हनीमून पे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हालांकि खुद ही इजाज़त दी थी बाप ने। अब इस वाली एपिसोड में वो जो बच्ची जोया है ना, जोया मैंने आप लोगों के उस पर भी कमेंट किया था, ग्लेशियर पूछा था आपने कि निशा ज़्यादा गलत वे कि जोया, तो मैं उत्थे भी क्या सी कि फैसला बहुत मुश्किल है, किसी जज मैं जज बना मेरा कलम टूट जाएगा, मैं फैसला नहीं कर सकांगी कि कौन ज़्यादा लुच्ची है। वही गल हुई। अब उसकी पहले एक छोटी बहन, बेटियों बजा बहन इतनी अच्छी है, कज़न, अब उसमें क्या हो गया कि उसमें बहनोई ख़राब हो गया ना, इसमें वजदान मुंह नहीं लगा रहा, जोया को वजदान मुंह नहीं लगा रहा, जोया सेम निशा ही है। इस वाली अब उसकी बहन की शादी, पहले सारी कोशिशें कर ली कि मेरी बहन की शादी ना हो, कर लिया, बहन की शादी हो गई, अब भी वो बच्ची बात नहीं आ रही, बच्ची अब भी कह रही मैंने वजदान को लेके छोड़ना है। यह की गल है, तेरी भैन का विआह होगा बस तू दफा कर, सेम निशा उनके पीछे पई है कि मैं जो है उन्होंने वजदान ना शादी करवानी है। तो कश्फ जलन की तरह उसी राह पे जा रहा है, मतलब उसी राह पे जा रहा है कि की मतलब है इस चीज़ का। अब इस वाली एपिसोड में जो बाप फ़ोन करता है ना उसको वजदान को, अब वजदान प्रोग्राम बना रहा है कि पता नहीं मैं उन्होंने कितनी देर वास्ते लैके गया वहाँ, मैं आस्थाने च बैठन देना, ये कितनी बेहिसी वाली बात है। वो बच्चा कुत्तिया वजदान वे खाना खराबा वे तेरी माँ उथे घर, तेरे कुत्ते तेरे कमबख्त ताए ने, ताया के चाचा की लगता है, चचा ने अपने नाल खवा लिया है, नाम चचा के नाम खा रहा है। जो तू नहीं जाएगा ओदी कश्यप जो नहीं पहुंचेगी आस्थाने ते, वो की असर करेगा, तेरी मां घरों कढ़ेगा कि नहीं, तेन सिर्फ है पई है कि तू वापस नहीं जाना, तू ऐ नहीं सोचिया कि तेरी मां का की बनेगा। यह प्रोग्राम बना के बैठा है कि मैं नहीं जाना। फिर एक और गलती, कश्यप के बाप की बात नहीं हो रही। कश्यप का बाप आस्थाने में बैठ के मुरीदों को कहता है कि कश्यप बीबी आपके मसले गई हुई है, फ़ोन पे हल करेंगी, फ़ोन मिलाता है, तेरे तो फ़ोन ही नहीं कश्यप ना, तेरे तो गाल ही नहीं होने दी, तेरा तो वजदान पहले फ़ोन ही चुकता, किस बेस से मुरीदा सामने फ़ोन मिलाता, फ़ोन चुकती नहीं हो, वो चुकते नहीं सी पे, ये वाली बात गलत। अब इसमें ये मज़े क्या बात है इस वाले एपिसोड में, इसमें ना कश्यप ख्वाब देखती है, उसके सारे घर वाले रो रहे हैं। अब ये कोई फोत हुआ है क्या हुआ है, ये अगली वाली एपिसोड में पता चलेगा कि सारे क्यों रो रहे हैं। ये अगली वाली एपिसोड में मजे को होगी देखने वाली। आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो कैसा रहा इस हफ्ते वो? मोहब्बत तुझे अलविदा, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये ड्रामा अगर किसी फिल्म की कॉपी करने का सोचा ही था तो किसी और फिल्म की कॉपी कर लेंगे। क्यों? फिर वही मौजू के एक बंदा दो फलाना सारी वही पहले ड्रामे सारे को मंडे एक सौ एक बड़िया मज़ेदार फिल्मां सी कि जिन्हों की कॉपी कर लेंगे। अब इसमें पहला सीन है, शहान शफ को कह रहा है ये डूब गया वो प्यार च, गोडे गोडे डूब गया, कहता है ख्वाब है कि हकीकत। तो शफा कहती है आप इतने रोमांटिक होंगे मुझे पता नहीं था, बड़ी बगैरत है तू, जे तेन पता नहीं सी एडा रोमांटिक नहीं सी तो पिछे को पई हुई सी, ये कि व्याह उनके सी मैं खोना है तेन पत क्यों किस गल पई सी? उस तो प्यारा लगा था मेरे ख्याल से, बड़े खुश हो गई थी उसमें। मैं तो इस गल कोई जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा ना तो प्यारे लगा तो नहीं सी करती पई, पता नहीं काते करती पई सी। अच्छा अब देखो इस सीन में वो उसको सुहागरात वाले दिन उसको शफक को सोने की ब्रेसलेट दे रहा है। मैं बड़ियां गालां कड्डियां, मैं कहा वे कमबख्त मारिया 5 साल तो उन्होंने बेचारे कांटे लैके दे सकिया, मैं तू ब्रेसलेट कितों लै लियो मोल देन लई।
ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਫਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਦੇ ਦੀ ਉਲਫਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਹਾਏ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਓ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਂਝ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ शफक को कहती है रोजाना आप मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएंगे सवेर वेले मॉर्निंग चाय लो जी शफक ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਇਆ हनी ऑफिस जाने वाला सवेरे उन्हें कभी आज तक किचन च नहीं गया उसको चाय उल्फत बना के देती है उन्हें वादा ले लिया भी नहीं बंदा कहता मैं मेरा दिल कहता नए नए दिनों में मुझे आप उन्हें सारी जिंदगी का वादा ले लिया पकौड़ियाँ मंगू दस उन्हें कभी पकौड़े खाने ने तो कभी उन्हें चाह बनानी अच्छा वो किचन च चाह बना गया दसो मेरे तो पहले गल नहीं पई अपने खामद नू उल्फत भेजती भी कमरे फुल खुशी ना इत्थे टुट के बिखरना बनता सी चाह बनाण आया वो वास्ते टुट के बिखर गई है यह गल सी तू कमरे पे गया उसे तेन कुछ नहीं होया चाह बनाने वैसे बहुत यह चीज़ किया अच्छा यहाँ पे टूट के बिखर गई कि उसके लिए चाय बना रहा है तो वो कहता अच्छा चलो तुम ना करो मैं तुम्हारे लिए भी बना दिया करूँगा उत्थे गया कमरे च तो उन्होंने चाह दिंदा उन्होंने पता नहीं चाह की गल कहता वो भी दुखी हो जाती चाह वाली गल तो कि मेरी चाय उल्फत बनाती है कहती आपकी चाय मैं बना दिया करूँ सुबह नहीं जे तू वो चाह बनानी सी अपनी जिम्मेदारी ए चाह चाह की गेम खेडी मेरी चाह तू बना तेरी चाह मैं बना मेरी चाह तू बना वो कहता कमबख्त तुम्हारी चुप कर जा अच्छा शफक भी टुट गई है तू एक शादीशुदा मर्द ओदा बच्चा ओदे नाल शादी कर लईए हुण जो ने कि चाय की मामूली जी गल है कि उल्फत मेरे लिए चाय बनाते वो ठीक है ये जो भी टूट गई दोनों चाह दे टूट टूट के बिखर गई और कुछ नहीं अब इसने सुबह अब ना वो उसको देती हैं उसको ब्रेसलेट देता है शहान वो कहती अच्छा उन गुस्सा चढ़ जाता है मैंने नहीं समझ आई कहता ना खुश होती है पहले कहता मैंने नहीं दी तुझे शफक ने दी है शफक को जानती है शफक कहती तू अमीर होएंगे अपने घर बड़ी बिस्ती होती करती है कहती तू मेरी लिए खरैत देनी पैना जा कूड़े वाली बाल्टी जाए दे जा किसी सीट अपने हथा ना मैं की करा बेमैनी गल सी है तू वो को बोन लैन डई है 10 करोड़ रुपया वह ही लैन डई है ना तू आकड़ कादी दहानी पई है कि मैं तेरी ब्रेसलेट लेनी है खैरात खैराती इदारियां च जाके दे तो तू 10 करोड़ का लेनी पई अब अगला सीन है 10 करोड़ वाला उसमें आंखें मार मार के बातें करिए कि हमने नकली किया उल्फत 10 करोड़ निकलिया अगे फिर वो चपला मारिया ने निकलता बाद चो है फंक्शन महल च पहले रख लेंदी बंदा हाली ऑफिस भी नहीं गया उन्हें बिल बतौड़ा जा फंक्शन रख लिया अल्लाह तो खैर सल्ला अगली एपिसोड देखने शफक इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी इतनी ग्रेसफुल शादी के वैसे शादी के बाद पहले भी प्यारी लग रही थी मशरकी कपड़ों में सिंपल छोटे छोटे कांटे हल्का सा ड्रेस जैसे इतनी खूबसूरत लगता है उसको टिकटकी बांध के देखी जाऊं बहुत प्यारी लगी मनशा पाशा दिल आ गए हाँ मनशा पाशा दिल 2 2 4 6 आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से है के बारे में तो बंदे एक डोर से कैसा रहा दर्द सहना बड़ा मुश्किल बंदे एक डोर में मुझे तो सबा फैसल और समीना अहमद इतना मजे का दोनों का करेक्टर है बहुत मजा आ रहा है सबा हमीद इसमें सबा फैसल सबा हमीद भी है सबा हमीद के बीच में नहीं ज्यादा सबा फैसल और समीना अहमद की हैं इसने उषना शाह की एक्टिंग माही बनी है सुपर बहुत शानदार पर उसका जब बीच में करेक्टर है ना मैंने बड़ा इरिटेट करना पे लोगों को चलाक नहीं ना बर्दाश्त होंगे मेरे को मासूम नहीं बर्दाश्त होने दी मैं पूछना चाहनी हाँ अजकल के जमाने च कि एडियां मासूम कोई होंदा है इन्नी मासूम बच्ची ना मां नू ना सस ना भाभी ना दादी और किसी ने नहीं दसन दी कुट कुट के मरन डई है उत्तों जिहड़ा ऐसन दा कदार है उम्र दा मेरे तो बर्दाश्त बाहर करैक्टर हो गया और 20-22 साल का बच्चा बनया पाया मेरे को नहीं बर्दाश्त होना पागलपना ए कौन मैं तो किसी ड्रामे च नहीं देखा कि कोई भी जो नवा मुंडा है इंज का बेतुका पागल दिखाएगा और इतना मासूम गुड्डा सा दिखाया है वो उसमें उम्र उसको कहता है उसको अपनी बीवी को माही माही अगर रोशनी का फोन आएगा तुम्हें बुरा लगेगा वो कहती नहीं देखा मैंने पहले ही कहा था माही का बुरा नहीं लगेगा क्या के फोन करना चल जा रोशनी किन्ना मासूम है उस बच्चे ने दिखाया 20-22 साल का दिखाता है ना जेड़ा 28-27 साल का थोड़ी समझ होएगी हुण तेरी बीवी है तेरी कजन नहीं हुण तेरी बीवी है बीवी को इंज दियां गल्लां करदा हर एक गल अपनी ना कि मैं की करना है मैं की नहीं करना बीवी ना क्यों करना शायद किरदार उन्होंने बिल्कुल यंग तो एडी मासूम दिखाइए एडी मासूम बच्ची दिखाइए मैनू रोशनी तो ज़्यादा मेरे ते गुस्सा है वो हुण अपने आप में वाकई मुजरम समझ रही है कि मैं रोशनी दी
पानी तो नहीं पीना? नहीं पानी नहीं पीना कि मैं अपने आप को रोशनी की मुजरिम समझ रही है। सारा पता है कि रोशनी भी किंजी दी थी। इस वाली एपिसोड में आप जो रोशनी बच्ची, मैं कहना चाहती हूँ रोशनी बच्ची हर वक्त कहती है मैंने उमर को छोड़ना है। वो एक सटपनी के तौर पर ना उमर को इस्तेमाल करती पई सी कि जो मैंने कुछ कहनी बहुत दफ़ा माई को कह चुकी थी कि मैं ना जब मुझे अच्छा मिल गया मैंने नहीं इसके साथ करना। हूँ वो बच्ची को किहड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई कि हूँ तेरा वो शादी हो गई, तू क्यों शिकार लभ लै, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों पई हुई है कि मैं ਇਹਦਾ ਖੇੜਾ नहीं छड़ना। अच्छा, अब इसकी उम्र की इसमें बर्थडे दिखाई है, सालगिरह दिखाई है, उन्हें रोशना वादा कर लिया। कितनी सालगिरह? मेरे ख्याल 18वीं होगी। हाँ 18वीं बाद नहीं हो सकती। अब उसकी सालगिरह है, वो कहती है, रोशनी कहती है मैंने तेरे साथ 12 बजे सबसे पहले तुझे मैंने विश करना है, ठीक है। माही को कहता है घर वालों से इजाज़त ले, मैंने केक काटना, क्योंकि इसने खीर पकाई है ना घर में, शादी के दिनों में पकाते हैं जब हांडी वगैरह पकानी हो। तो कहता है उसको, उमर कहता है अम्मी से इजाज़त लेके आओ। वो माही इजाज़त लेने चल गई, एदी रोशना बर्थडे करने लगी, इजाज़त लेने जाती है। सबा फैसल बहुत मज़े की उसकी बातें, वो बहुत अगली है, गुस्सा चढ़ता है कि ए हम अपनी माँ वाल लैके चली है ना, ए सब तो पहले केक अपने घर जाके कटवाना चाहती है। अच्छा, उन सबा उसकी जो सास है उसको भी गुस्सा है, समीना में दादी सास है, दोनों को गुस्सा है। दोनों कहते हैं चीजी बोटी करिए माही दी। माही उमर नूं लैके चल गई है, उमर नूं लैके चल गई, उन छाते पेता जाके उतना तू सालगिरह मना लै। अब इस वाले सीन में मैं डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ, सुबह डेट पे गई है रोशनी, जब उसके साथ प्रोग्राम बना रही थी कि मैंने तेरे साथ सालगिरह का केक काटने आना है, कपड़े जो पहने हैं वही कपड़े दोबारा सानू पूरी तैयारी ना दिखा रहा डायरेक्टर को, तैयार हो रही छत वास्ते, वही कपड़े फिर पूरी तैयारी ना सानू दिखाए कि उन्हें और सूट पाया। सिर्फ की किया है, कांटे बदले ने, सिर्फ कांटे चेंज किया, सूट उसका वही है। छत पे गई है, फिर वही कांटे आ गए जी डेट पा गई सी। एड्डी तरद्दुद ना डायरेक्टर ने सिर्फ कांटे बदलाए, उसके आगे कांटे भी बदल गए। अच्छा, अब उसके बाद जो उसका माही का भाई है, उन्हें भी 22 साल का मासूम ते नटखट दिखाया, उन्हें भी पता सी कि ए साडी हमसाई दे नाल प्यार करदा है। उन्हें भी नहीं पता, वो आंदा है घर, आंदा कहता कहाँ है, कहती छत पे। तो आवाज़ देते हैं, आवाज़ आता है, कहता अच्छा उन्हें ज़रा नहीं पता, वो भी मासूम। इसको अजीब लगा नहीं कि शादी के बाद जाके केक कटना है अपनी उसके साथ? नहीं वो तो पता नहीं चलन देता ना, माही ने छुपा लिया है। अच्छा, माही ने छुपा लिया। अब माही छुपा के दूसरे दिन अब उमर को लेके घर आई है ना, घर आई है सास तो कहती जिस तरह छड़ना नहीं कि तू ओदा केक ओदा जाके कटे हैं। वही मैं कहनी पिया, माही बच्ची जेड़ी है किस वजह तो सास ससुर ने भी बुरी बांधी पई है, किस वजह से सारा कुछ कर दी पई है। सिर्फ अब उसके बाद देखो, उसके बाद उमर की और बगैरती देखो, ये सारा कुछ मिलवा रही है उमर। अब रोशनी कहती है खाली मिलवाना भला की होया, साड़ी शादी करवावे। अब उमर माही से तकाजा अब ये कह रहा है कि इससे आगे बढ़ो, कि साली मलान बलून तक ना रहे, की बकवास है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल शराब के बारे में। तो शराब इस हफ्ते कैसे रहा? शराब ड्रामा का मैंने कहा था मैंने रिव्यू नहीं करना, सॉरी मैं करूँगी। मुझे बहुत से बच्चों ने भी कहा, और ये वाली जो एपिसोड देखी मेरे भी दिल को लगी है। ये वाली एपिसोड देख के मुझे लगा कि जो हरैन को बीमारी दिखाई है ये उन बच्चों को होती है जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। हरैन को लगता है उसकी माँ बहन ने बहुत नज़रअंदाज किया, उसका कमरा भी ऊपर छत पे है। और अब इस वाली एपिसोड में पूरी कहानी लोग बताएंगे ना कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या सारा कुछ। हाँ, और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि आप भी देखें, मैं भी देखूँगी कि हमारे आसपास कोई बच्चा बच्ची जिसको ये तकलीफ होगी, हमें ये ड्रामा देखने के बाद उसकी मदद करने में आसानी होगी। अवेयरनेस की जो बात करते हैं इसके थ्रू। हाँ, क्योंकि अब इसमें जैसे दिखाया ना, उसको बाबे के पास लेके गए हैं। आम तौर पे हम लोग यही करते हैं। इसमें जो किसी को बीमारी होती है ना आम जिंदगी में, वो बढ़ बढ़ के बहुत शिद्दत से बच्चा पागल हो जाता है। अगर शुरू में इसका इलाज हो जाए, अब जिसे पता चला ना उसकी माँ उसको बाबे के पास ले गई है, बाबे ने कहा इस पर जादू किया है, ख़ानदान की औरत है, उसका बेटा है। अब माँ बाबे के पास चले जाती रहेगी ना, माँ को आगे ही शक है कि इसकी फुफ्फो उसके मतलब वो कर रहे हैं ना, असफंद कर रहा है, तो माँ यही करती रहेगी, बच्चे का मज़ बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह ये देखेंगे, अवेयरनेस इसमें इस बीमारी के लिए ना बड़ी मदद होगी। मैं तो ये देख रही हूँ, बच्चों आप भी प्लीज़ ये ज़रूर देखें, क्योंकि किसी की मदद होगी तो इससे बड़ा सवाब का काम कोई नहीं है। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में। तो घिसी पिटी मोहब्बत कैसा रहा? घिसी पिटी मोहब्बत ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी।
जिनको जरा मूड हल्के लाइट वाले पसंद है, कॉमेडी वाली चीजें, वो ये वाली एपिसोड और जरूर देखें। अक्लमंद वाली कॉमेडी बहुत मजे की। सिर्फ एक चीज है जेडी मेरे दिमाग ते बाजी थी, जेडी तस्वीरें डिगदे ने ना, हर एक सीन के बाद 5 तस्वीरें गिरती वो जी, हैं, वो मेरे थोड़ा दिमाग ते हाँ, डिगने का टीवी तोड़ दूंगा मैं जो डिग टप, जाने वो। टप। खुदा वास्ता बंद कर सकते हो बंद कर दो। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक दिस इज द बेस्ट शो ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन राइट नाउ। जो राइटिंग है फसी बरी खान को भाई सलूट, उन्होंने इतना खूबसूरत ड्रामा लिखा है, एक एक डायलॉग, एक एक सिचुएशन, मतलब इतने मजे की स्मार्ट राइटिंग है, कॉमेडी है और साथ छुपा मैसेज भी है, छुपे राज भी है। वो इतना पॉइंट मारे सोसाइटी को, जो मसले मसाइल है, ड्रामा ऑडियंस को, जो ड्रामे खवातीन देखती हैं, मतलब एक एक डायलॉग इतना अच्छा लिखा हुआ है, मजा आ जाता है ना। हाँ, समोसे वाली बात, खराब समोसे होते हैं जो सभा में, तो खराब समोसों का जिस तरह इस्तेमाल में ला लिया कोई, वहां देना वो बहुत और फिर वो जो कहता है कि हमारे शादी कार्ड तो वहां से छपते थे, कहती आपके बड़ी मलका पता नहीं बरतानिया के आप थे, तो बहुत मजे का। सपोर्टिंग कास्ट का ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। रमशा और वहाद से ज्यादा मजा सबा हमीद हो गई, सना अस्करी हो गई, जितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका बहुत मजा है। सबको प्रॉपर टाइम मिला ना अपनी परफॉर्मेंस करने का, प्रॉपर स्पेस है सबके लिए। तो आगे बढ़े फिर इसके बाद आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नया ड्रामा सीरियल है उड़ान। अम्मा इसके बारे में काफ़ी बात करना चाह रही हैं, हालांकि 9 बजे का ड्रामा है और रोजाना भी आता है, लेकिन अम्मा इसको बड़ा एंजॉय कर रही हैं। बहुत मजे का ड्रामा है ये, पीर से जुमे तक आता है, मैं बहुत मजे से देख रही हूँ। एक मजे की कहानी है, मजे की कहानी है। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर ये टाइटल वाली, फिर मेरा कहना टाइटल वाली पुरानी कहानी। इसमें अब उसकी इजाज़ असलम की और अदील चौधरी की और किंजा बच्ची का नाम है ना, उनकी तस्वीर है। जो बाकी बच्चे हैं, ओसामा जो है वो उसके साथ अभी उसके साथ प्यार कर रही है, उसकी पिक्चर नहीं है। फिर उसके बाद इसका जो किंजा का भाई दिखाया, वो बच्चा भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, सुपर, वो तस्वीर भी नहीं की वजह। अच्छा, ऊपर से ना किंजा की जो छोटी बहन दिखाई बच्ची, वो बच्ची भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। अच्छा जी, तुम ना जी तस्वीर दे दोगे तो तुहाडा की जाता है। ड्रामा बहुत मजे का है, इजाज़ का करैक्टर इसमें दिखाया, वो इसमें ना लुच्चा डायरेक्टर के पता नहीं की है लुच्चा डायरेक्टर दिखाया है। बहुत मजे की कहानी है, आप बच्चों देखो, इंजॉय करोगे। मैं तो बहुत मजे से देख, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट कहानी है। अरे जियो का था ना पहले भी, जो आप लोग देखते थे, वो रोजाना आता था। हाँ, दिले गुमशुदा पता नहीं उसका अमर वाला, अम्बा हाय गुग्गी वाला, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा। बहुत मजे की वो भी कहानी थी। अरे जियो पे ड्रामे अच्छे कुछ आते हैं जो डेली वाले ना, कुछ मजे ही होते हैं, बहुत मजे का था। खैर आगे बढ़े फिर, ये भी वैसे मजे। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़बाइश के बारे में। तो ज़बाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़बाइश ड्रामा, ये वाली पूरी एपिसोड तो बदमाश जेडी ताशी नदीम का मैंने नाम रख दिया लोटा। क्यों लोटा? लोटे तू नोशिया में फुल प्यार करता सी, ठीक है, अब तूने ताशी के साथ इस वाली एपिसोड में शादी कर रही है। हाँ, शादी हो गई। तू देखते सी जरा, कुड़ी तेरे ना 3 दिन कली रहन रही है, माँ बाप दे बगैर तेरे ना शादी करती भी कोर्ट मैरिज। वो किस करैक्टर दी की कुड़ी होएगी? वो ताशी को कहता है कि ताशी मुझे छोड़ना ना, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। वक्त मारिया बगैर था, तू तो नौशीना भी प्यार करता सी, ते तू जो नौशीना छेड़ा ओदा ना तू मरिया, तो हुण को मर जाएगा। कहना मैं मर जाऊंगा अगर तूने मेरे छोड़ा तो। ताशी से वो कहती है, ताशी कहती है हर जाई वक्त मारे, तू कहना नहीं ओदा मौत ना मैं छड़ दिता है। तो बहन भाई नहीं बन गई एक तरह से, ਹੁਣ तेरी यही बकवास होती से तेले हो गए तो भैन भरा बन गए। अजीब है, फिर भी अजीब सा लग रहा है सुन के भी। अच्छा अब इसमें ना नौशी बेचारी बहुत दुखी इस वाली एपिसोड में दिखाई है, दुखी जी 10 ओदे को की राइटर ओदे कर लिखे पे ने। नादरा बेचारी इंतजार कर रही है, नौशी बड़ी लेट आती है। माँ कहती कहाँ गई थी? कहती कहीं घूमने गई थी, आज़ाद फिजा में घूमने गई थी, थोड़ा सा झूमने गई थी। आजाद फिजा में घूमने गई थी, थोड़ी अपनी जात के साथ झूमने गई। अब दसो है फिक्रे थी की तुक सी, थोड़ा सा घूमने गई थी, ज़ात में झूमने गई थी। अच्छा जी, नौशी, अब इसका नौशी में एक सीन इसका बहुत शानदार था। नौशी ऐसे दुखी है ना बैठी हुई, तो माँ उसकी आके बात करती है ना, तो कहती है ना अपनी माँ को कि तेरी बेटी ने बदनसीबी से शादी कर ली है, इसको लाल जोड़ा पहना के उसके साथ रुखसत कर देना बदनसीबी के साथ। बस मैं नौशी में बेटा तेरे थोड़ी देर वैसे मैं तरस आया, तो फिर मैं तरस खत्म हो गया कि तू तो आप सारा कुछ किया, तेरी केड़ी बेलने च बांह आई सी, चंगी भली इज्जत आपना रहन नहीं सी, मुंडा ते मारदा जांदा वैसी, विआह आजादी सारा कुछ ही, तेन क्या कहनी थी खे खान दा तू। मैं पूछना चाहती हूँ शहाना जी किस लेवल की अदाकारा दिखाई है? हनी प्लीज, हालांकि तू हर फिर दसा मैं फिर उलझे च पै गई। हर एपिसोड में काम वाली 10 साड़ियाँ फड़ के लियांदी ओदियां, इन्नियां ते माहिरा खान भी किते जाना छूट ते जांदी होनी, 10 साड़ियां होंदियां ने, कहंदी फिर कहंदी मेरी एक और काम है 11वीं में लेके आ।
मैं ये शाहना जी की क्या बताऊं, शाहना जी बस बहुत बड़ा नाम है। अच्छा हाँ, तो अच्छा। उम्र की कैद से आजाद नहीं, ये बात हो चुकी है। अच्छा हाँ अच्छा शाहना जी फिर अच्छा इस वाले एपिसोड में आप शाहना जी उससे नाराज हुई है ना पेजी से। पेजी ना चाह पीने जन 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 कप दा मैं कहनी हाँ बुखार च कप असं हथ कंबदा तो कभी नहीं सुनिया। नौकरानी आके शायद होता हो नहीं। अच्छा पता नहीं शायद होता हो। काम वाली आकर नादा जी को बताती है कि ना उनको ना पेजी को बुखार है। वो कहती तेन की पता चला, कहती उनके हाथ कांप रहे थे। ए सीन दे नाल ही ना नाइटी च आंदी है शाहना जी, इंज लगदा कि भूत आ गया, इंज करके एंट्री हुई है। मैं पूछना चाहनी हाँ पूरे सीन का की मतलब सी? पेजी का बुखार, हाथ कंबना, ओदा गौन पा के आना, ए पूरे सीन का कोई तलक भी इसका नहीं मतलब था की सी। गाउन पहनने का मौका पे कैसे मिलता है शाहना जी को? ते ओदा बुखार दाना की जरूरी सी? नहीं जरा या तो ये होता ना कि बुखार की वजह से शाहना जी उसका पता करने जाती तो सुलह तो हो गई है शाहना जी साथ, ए पूरे सीन का तलक कोई नहीं सीगा। मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर मैंने इस गल का जवाब देवे। पीर जी जड़े ने नौशी दा अब्बा, हाँ ठीक है, ठीक है। नौशी दा अब्बा क्यों मरिया सी? उन्हें देखा सी वड्डा पीर पे बस हो गया, छोटा पीर पे काबू हाथी बन गया, ठीक है। वो अपनी जान ते खेलिया सी ना, अपनी वोटी ते उन्हें बचाने लई। ठीक है। अब नादरा ने फैसला किया नौशी को लेके मैंने वापस वहां चले जाना है। भानुश्री क्यों कि तू अपने बंदे दी ओदी मौत दा की मुੱਲ पाया? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਬਟ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ वहाँ कौन सा इनका बड़ा इस्तकबाल होना है? कुछ भी नहीं। अच्छा ये गलत दिखा दिया। अब नदीम इस वाले एपिसोड में लोटा 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 लोटे ने जरा नहीं परवाह अपनी माँ की कि मैं अपनी माँ का इकलौता बच्चा माँ। ताशी को कहता है, ताशी कहती ना हाय मेरे माँ बाप पता नहीं क्या करेंगे, कोर्ट में जो आपको झिड़केंगे। वो एड्डा परेशान है नदीम, कहता हाय ला मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो मुझे पसंद कर लेंगे। मेरा दिल किता कमा खल्ला तेरी शक्ल दे बगैरता तेन माँ की फिक्र नहीं करनी कि माँ बेचारी की करेगी, साथी की फिक्र पई है कि मेरा की करेगी। हम अगली वाली एपिसोड देखने इन्हें जाना है उत्थे पीरा को या की होएगा अगे एपिसोड देखना मजेदार। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिलरुबा के बारे में। तो दिलरुबा कैसा है इस हफ्ते? दिलरुबा ड्रामा सबसे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ किस किस बच्चे को तरस आ रहा सनम पे? मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा दूसरी को और गल मैं पूछना चाहती हाँ, सनम बेवा थी ना रजी दी, अब अगर बेवा शादी न करे फिर तो वो बेवा का ही घर होता है, ठीक है। बेवा ने शादी कर ली, अब किस कह रही इसमें बार बार यही बात की है कि ये उसका हक है, ये उस घर की बहू है। हक बहू वाली गल मैंने नहीं पल्ले पई, मैंने गलत लगी गल। अच्छा और दूसरा इसमें ना घना जो थी ना जिब्रान की बीवी थी, जिब्रान कूल था, अमीर था, उसके बच्चे का बाप था, वो एक भाई के पीछे पई नहीं सी मुंडे के पीछे, फजूल की है मुंडा छड़ के चला गया। मुंडे ने कहा गरीबी च मैं तेनू ते तेरे बच्चे ने मैं किस तरह पालांगा, जा दफा दूर हो। पूरा मुझे करैक्टर समझ नहीं आया घना का, जिब्रान से बेवफाई करने की क्या वजह दिखाई थी। अच्छा सनम अब घर आ गया, सनम का भाई गुस्सा कर ना, भाभी सिखाती ना कि मतलब कि सनम ऐसे ये वो फलां, तो भाई कहता है मैंने घर में नहीं रहना। माँ बाप फैसला करते हैं कि इसको ना कुछ दिनों के लिए ना फुफ्फो के घर मतलब छोड़ देते हैं। सभी इन्ना बगैरत दिखाया, इन्ना बगैरत 100 बार खल्ला सभी तेरते, सभी प्यार च बगैरती करदा ते सभी दी माफ़ी सी, प्यार च लोग बड़ी बड़ियां बगैरतियां कर लेंदे ने। पर इसमें सभी का भाई रजी मरते वक्त की जो मरदा ना फांसी लगती है, जज भी कहते हैं जी ये आखिरी ख्वाहिश है ये पूरी कर दो, इन्हें मर जाना है। तेरा भाई मर रहा था, उसने मरते वक्त कहा था कि भाई सनम पे एतबार ना कर, भरोसा ना करना। फिर तू अपने भरा मरे, भरा दे भी सारी गल किस बेचारा दुख ना मरिया सी। सनम पर मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि सनम बच्ची जो थी 11 पिट्टी दे सी, जो वो अपने खूनिश्तों के साथ उसने किया ओदी मैं माफ़ी नहीं देनी। इसका भाई इस पर जान छिड़कता था, इकलौते भरा दा विआह, वो भरा जेड़ा अपनी मां नाल हर वक्त लड़दा सी, सनम महंगा फोन सारा कुछ, तो ओदे विआह ते नहीं गई, मैं तेन माफ़ी देवांगी। बहन इतना प्यार करती थी, बहन के घर बच्चा हुआ नहीं गई। तू हूँ किस बेस ए वाली एपिसोड रो रो के कहनी पई है मैं इंज फलाना ये वो, मेरा तो माफ़ी देने बिल्कुल दिल नहीं करता पाया। सभी ने माफ़ कर दिता है, सभी ने इस एपिसोड में कह भी दिया। मैं कहती इस बार एपिसोड में ना बिया जान का जो करेक्टर है रजीक माँ, सभी की सतीली माँ, यानी इसमें दिखाया कि माँ होती है, ज़रूरी नहीं कि सतीली हो वो बुरी हो। इसमें बिया जान सतीली माँ पर बहुत अच्छी माँ दिखाई है और उसका करेक्टर बहुत अच्छा, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रही है। बिया जान बेचारी सनम की शक्ल नहीं देखना चाहती, क्यों भला? क्योंकि इसने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया,
अब इसमें सभी कहता है ना कि मतलब इसको सनम को ले आता सारा कुछ, बेचारी अंडे पे कहता है मैंने शादी भी करनी है। बिया जान इतने भी मान गई है। बिया जान का करैक्टर ज्ञान सौतेली मानी बहुत अच्छी दिखाई है। इसमें सनम रो रही है, मुझे गुस्सा चढ़ा अपने बच्चे के लिए, तू तो बच्चा मारता सी, ऐसे अल्लाह ने बच्चों ने जिंदगी दी नवी, बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो हर वक्त बच्चा मेड को नसी बुखार तो नवाया, हूँ तो बच्चे लिए करो नहीं पई है। अब अगली बार एपिसोड लास्ट है ना, देखते हैं इसका क्या होता है नेक्स्ट वीक लास्ट। हाँ, सभी के साथ शादी है, फिर तो सनम बहुत चंगी रह गई, सारा कुछ कर करा के। इसका एंड मगर निर्मा जैसा कुछ होगा, झूठी बेचता था ना कुछ, पता नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आगे बढ़े। फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से सबात के बारे में। तो सबात इस हफ्ते कैसा रहा? सबात ड्रामा में बहुत अच्छा जा रहा है। मैं सबसे पहले राइटर से पूछना चाहता हूँ, इस राइटर से नहीं, तकरीबन हर ड्रामे च राइटर है करना पे ने प्रेगनेंसी च की दहान लापे हो, नहीं प्रेगनेंसी काम हर औरत माँ बनती है, कुछ इसमें नहीं होता। इसमें बुखार गिरना, इतनी बुरी हालत कि जो बच्चियां बेचारी शादीशुदा नहीं है वो कंबन लापन, हाय प्रेगनेंसी की कुछ बच्चों नहीं होता। ए फजूल राइटर पता नहीं, अपनी मामा को किसी को मशवरा कर लिया करो कि प्रेगनेंसी की कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब इसमें क्या, ये वाला ड्रामा जो है ना, मिराल बच्ची मेरे सामने मेरे गर्दन में रोड़ दबा। हमारी ना मेरे जानने वाली हैं, वो बच्ची इसी तरह की चुड़ैल है। मुझे मिराल पे ये गुस्सा आया, मिराल तू ना अपना घर बसाना है, अपने बंदे नहीं कहती हर वक्त ए ना कर डॉक्टर ना कर, तो बंदा भी चिड़ेगा ही इसको। अपना घर तो खराब कर खाना खराबे नहीं, भरा बेचारे क्यों जीन दी पी, नहीं बेचारा घर से चला गया। अब उसके पीछे पड़ी हुई है, ये पड़ी है कि अनाया को दिखाना है कि अनाया गलत करैक्टर की है। इस वाली एपिसोड में ना अनाया ऑफिस जाती है ना, तो उसको प्रेगनेंसी का मतलब होता है, तो उसकी तबीयत का चक्कर, उसे पता नहीं क्या तबीयत है। उसका जो बॉस है ना, उसका बेटी कहता है, वो उसकी तबीयत ख़राब है, उसका हाथ पकड़ के ना उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। उसका दोस्त उसकी वीडियो बना देता है, वीडियो बना के हसन को ये वीडियो दिखाता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, मिराल कुत्ती वर्गी जेड़ियां भी बाहर जिंदगी च भैणा ने खाना खराबो तेरा बेड़ा करके जाए। हनी की साड़ी की जानने वाली कुत्ती, और कुत्ती ने भी हाँ जी बेड़ा करके किया खाना खराब ने। मैं कहना चाहती हूँ बगैर ते तू बड़ी खुश होने रही है। हनी वो बच्चा जिस ज़हनी टेंशन में है, वो बच्चा सुसाइड भी कर सकता है, और गड्डी चला के एक्सीडेंट भी कर सकता है, वो परेशानी से कुछ भी कर सकता है। सिर्फ मिराल यही को सोचने दी कि अनायन छड़ के साठ को आ जाएगा, वो परेशानी से कुछ भी कर सकता है। तो वही बात है, वो बच्चा फुल परेशान है। तो आप अगली एपिसोड में देखेंगे क्या मुझे इसका बड़ा है कि जो मिराल कारी ना बहुत गलत कर रही है। ये वाली एपिसोड पूरी यही थी ना कि उसको अनाया पे पूरा हो गया ना, अब पता नहीं अनाया का वो सुनता भी है कि नहीं कि प्रेगनेंसी और बात कि छोड़ के चला जाता कि अगली बार। हाय बड़ा मजा आया। क्या भाई मैं तो थोड़ा जना नच्ची भी। क्या हुआ इस वाली एपिसोड में? बॉस ने ना बिस्ती की थी और नौकरी जो करता उस लड़की को, जो खराब वाली को। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हैं, अगेन हमें पता है कि हर लड़की इस तरह नहीं होती। हाँ, लड़की के क्या कुछ लड़कियां जिस तरह होती है, कुछ नहीं, मतलब जेड़ियां अच्छा खासा चंगा टू बी ऑनेस्ट, बच्चियां समझ जाणगियां। हाँ, जो जेड़ियां जिदी हैं, मैं कहनी है जेड़े सिर्फ जिन्ना की तलीम काटे सिर्फ अद्दा वाला पसंदियां हैं। अच्छी खासी अमाउंट है इस तरह की, अच्छी खासी अमाउंट है। और कुछ बात तालीम होने के बावजूद कुछ भी नहीं करती, बस तालीम होती है, काम शाम नहीं करती, बस वो नहीं होता कि हम खूबसूरत हैं, हम अल्लाह से एक तोहफा के दुनिया पे, तो बस हमारी खूबसूरती के तहत कुछ काम होते रहेंगे। तो अपनी कहता ना ने बॉस ने करता, बॉस ने कहा दफा दूर, ऐसे ही होना चाहिए। उनका तेरा दिल मेरा तो दिल भर गया। मेरे बहुत मजा है, हर कुत्ती का ही अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन। हाँ, आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसका शो हमारा खत्म होता है, वक्त हो चला मेरे रिकमेंडेशन का। तो आज का शो एक इंडियन शो है, मसाबा मसाबा। ये शो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, 6 एपिसोड्स हैं, बहुत छोटा है, जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत इंटरटेनिंग भी है। मज़े की बात इसमें यह है कि जो नीना गुप्ता जी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी बेटी मसाबा एक डिज़ाइनर है बहुत बड़ी, वो इस शो में अपने आप को ही प्ले कर रही हैं। मतलब एक स्क्रिप्टेड शो है जिसमें वो अपना फिक्शनलाइज्ड वर्जन प्ले कर रही हैं कि काफ़ी बातें हकीकत से करीब हैं, कि वो एक्ट्रेस ही हैं बीच में, वो डिज़ाइनर ही हैं, सिचुएशंस भी काफ़ी उन्होंने हकीकत से ली हुई हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें स्क्रिप्ट के हिसाब से बदली गई हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, है ना अम्मा? मैं भी इंतजार कर रही, मैंने भी देखना आ चुका अम्मा, आप देखती नहीं, जब आपको दिखाता हूँ मैं, आपको तो बिजी हूँ। तू देख लिया? मैं कब का देख लिया अम्मा, वही अंतर खुदा पूछे। अब लास्ट वीक आया मैं, तो आपने कहा था देखो, तूने दिखाना तो तेरी मुताज हुई है देखने में। अब तो आपके पास नेटफ्लिक्स है, खुद देख सकती हो आप। अच्छा चल फिर देख लांगे। देख लेना, मजे का शायद 6 एपिसोड्स है, इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करेंगे आप लोग।
और ये मेरी है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। अच्छा, लास्ट वीक जब मैंने वेब सीरीज़ की बात करता हूँ, इंडियन वेब सीरीज़ की, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि मोमिन आप पाकिस्तानी ड्रामा को इंडियन वेब सीरीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो आई सॉर्ट ऑफ अग्री, आप लोगों की बात सही है कि मतलब इंडियन जो उनके वेब सीरीज़ हैं और उनका इंडियन जो मेन स्ट्रीम टीवी पे चल रहा है कंटेंट स्टार प्लस पे, तो वो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत मसले मसाइल हैं। बट देन अगेन वो सोप्स है, हमारे ड्रामे फिनिट होते हैं स्टार्ट से एंड के, तो इनका भी कंपैरिजन नहीं बनता। बस लेट्स जस्ट होप कि पाकिस्तान में हम लोग प्रोग्रेसिव कंटेंट की तरफ जाएं, अच्छा कंटेंट आए, अच्छी क्वालिटी कंटेंट आए। चुड़ैल्स एक बहुत अच्छा स्टेप था और वेब सीरीज बनी, आई होप ये भी अच्छी बने। और इंशाल्लाह हमारे जो चैनल्स भी हैं, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, हमारे राइटर्स डायरेक्टर्स इतने लोग हैं, पता नहीं मसला कहाँ पे पड़ रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि हमारे शो और बहुत से और शोज के बाद अब इनको भी थोड़ा एहसास हो कि ऑडियंस स्मार्ट है। आप कपड़े जो आपके सीन में बदल जाते हैं, जो आप कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखते, उन बातों में ध्यान रखें। और इंशाल्लाह हमारे शोज जैसे हमारे पहले होते थे, सुनते अम्मा वगैरह से बचपन में, उस तरह के शोज दोबारा बने, हम लोग उनसे लुत्फअंदोज हुए, है ना इंशाल्लाह। तो यहाँ हम शो को ख़त्म करते हैं। आपको फिर याद कर दूँ, हमें वोट करना मत भूलिएगा। हम सोशल मीडिया अवार्ड्स पे हमें ट्रॉफी चाहिए अपने हाथों में, है ना अम्मा? और बाकी कोई फीडबैक हो तो फीडबैक कॉर्नर, कोई अम्मा स्टेक है तो अम्मा स्टेक। और देखते रहे, क्या हुआ? ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, मिल जाएगी अम्मा। मिलेगी वो नहीं, इंशाल्लाह आप लोग वोट करेंगे तो मिलेगी ना। तो आप लोग देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।